गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 11 जून के करंट अफेयर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको ओथ दिलाई गई है और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ही इज़ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। मोदी विल बी इक्वलिंग द फीट ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1952, 1957 और 1962 में जनरल इलेक्शंस जीते थे और 3 बार प्रधानमंत्री भारत के बने थे लगातार। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं तीसरी बार एंड ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। लोकसभा इलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 7 फेज़ में लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है। 543 सीट्स पर इलेक्शंस हुए थे। लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है 4 जून को। इलेक्शन कमीशन के द्वारा टैग लाइन 18th लोकसभा इलेक्शन की रखी गई है, सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस, प्राइड ऑफ द कंट्री। रजिस्टर्ड वोटर्स थे 96,88,21,926। भारत में करंट वोटर सेक्स रेशो है 948 का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो जितने भी लोकसभा एमपीज़ हैं उनके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो अभी अगर 18th लोकसभा की बात करें तो 543 मेंबर्स हैं, तो कितने इसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं? ये 81 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो बीजेपी अकेली पार्टी जो है 240 सीट्स जीती है, जबकि मेजॉरिटी कितने चाहिए? मेजॉरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए, उसके बाद ही कोई पार्टी सरकार बना सकती है। तो इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के पास 240 सीट्स हैं। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट्स जीती थी अकेले, तो उस टाइम पर बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी और 2014 में भी मेजॉरिटी थी, 282 सीट्स थी। हालांकि सरकार तब भी एनडीए की ही बनी थी, गठबंधन वाली बनाई गई थी, पर अभी ये क्लियर गठबंधन की सरकार है। अच्छा, लोकसभा में 543 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस हुए थे, लेकिन काउंटिंग वाज कंडक्टेड फॉर 542 सीट्स फॉलोइंग द अनकंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ बीजेपी सूरत कैंडिडेट मुकेश दलाल। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखिए, विजिट ऑफ लीडर्स फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन कौन लीडर्स बुलाए गए थे, इनवाइट किए गए थे? इनको देखिए तो बांग्लादेश के पीएम थे शेख हसीना, फिर उसके बाद भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के पीएम थे पुष्पकमल दहल प्रचंड, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अहमद अफीफ। ये सारे लीडर्स हैं जिन्होंने विजिट किया था, जिनको इनवाइट किया गया था स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। अब यहाँ पर पीएम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। पहली चीज़ है, देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी स्पेशल प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 बात करता है पीएम की, जिसमें ये बोला गया है कि पीएम इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ओथ इज डिस्क्राइब्ड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिस्टर्स की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में मेंबर्स की संख्या होती है 550। इन 550 में से 530 मेंबर्स ऐसे हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मेंबर्स यूटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। करंट अगर स्ट्रेंथ देखी जाए लोकसभा की, ये है 543, जिसमें से 503 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 13 मेंबर्स यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन वो प्रोविज़न अब नहीं है, उसको अब फॉलो नहीं करते, इसलिए 550 मेंबर्स हैं अब। 2020 तक ही एंग्लो इंडियन वाला वैलिड था, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर्स। मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर इज़ 25 ईयर्स और हेड ऑफ द हाउस होता है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ जून 2024 हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स वर स्वॉर्न इनटू नरेंद्र मोदीज कैबिनेट 3.0। तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने शपथ ली है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट 3.0 में। पीएम मोदी ने शपथ ली है अलोंग विद 71 मिनिस्टर्स। अब इनमें 71 मिनिस्टर्स में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं यहाँ पर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एस जयशंकर,
HD कुमार स्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमन एंड अदर्स। ये राज्य के हिसाब से यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि किस राज्य से कितने मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू हैं, गोवा से श्रीपद नायक, जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा हैं, पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, MP से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस तरह के आप ये लिस्ट पूरी पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब ये सारी मिनिस्टर्स की लिस्ट दी गई है, इस पर हम आज एक अलग से वीडियो भी करेंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, बाकी उस वीडियो में हम इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन द लोकसभा इलेक्शन 2024? इनका नाम है प्रियंका जरकिहोली। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता है। ही इज़ MP फ्रॉम चिक्कोडी लोकसभा सीट इन कर्नाटका, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ वन द फ्रेंच ओपन 2024 मेंस सिंगल्स टाइटल? ये टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने। स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये, और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर ये टाइटल जीते हैं। विमेन सिंगल्स का टाइटल इसमें ईगा स्वाइतेक के द्वारा जीता गया है। अब यहाँ पर देखें, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है इसको जेनिक सिनर ने जीता है। 2023 में अभी सारे देखें, US ओपन नोवाक जोकोविच जीते थे, विम्बल्डन कार्लोस अल्कराज, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच। विमेंस ग्रैंड स्लैम विनर्स देखें तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एरिना सबेलेंका जीती हैं। फिर 2023 में US ओपन कोको जियोफ जीती थी, विम्बल्डन ओपन मार्केटा वोंड्रोसोवा, फ्रेंच ओपन ईगा स्वाइतेक और ऑस्ट्रेलियन ओपन एरिना सबेलेंका जीती थी। विच कंट्री हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? कंट्री है इजराइल, जिसे UN के द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है ओवर एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अमिड अटैक्स इन गाज़ा। पहली बार है जब इजराइल और हमास हैव बीन एडेड टू द लिस्ट। UN के इस ब्लैक लिस्ट में रशिया, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, ISIS और अल कायदा भी शामिल हैं, और अभी इजराइल को इसमें ऐड किया गया है। ये कुछ करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रिटायर्ड। कौन थी? रुचिरा कंबोज। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ऑब्जर्व किया गया। UN ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड फुटबॉल डे को हर साल सेलिब्रेट करने के लिए। इंडियाज़ गीता सबरवाल अपॉइंटेड एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ PNB MetLife इंडिया? इसके MD और CEO समीर बंसल बने हैं। PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस इज द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। PNB की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फाउंडर्स हैं इसके दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है KG अनंत कृष्णन। MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। राकेश मोहन जोशी वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, और सुशील कुमार सिंह चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट हैं। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। यहाँ पर UN जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है फॉर्मर कैमरूनियन प्राइम मिनिस्टर फिलेमोन यांग हु एज प्रेसिडेंट ऑफ द 79th UNGA सेशन। मलेशिया ने अपॉइंट किया है दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को एज इट्स एम्बेसडर टू इंडिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ डॉक्टर इमैनुअल सोबरन बने हैं। SSC के चेयरमैन है राकेश रंजन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर मुथूट पपच्चन ग्रुप शाहरुख खान है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO ऋषभ गांधी हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर हैं प्रदीप नटराजन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल। मेघालय की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ये हैं असेशिया नोंगरिंग, और IFCO के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंस ब्रिज हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? इसको ओपन किया गया हंगरी में। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 2-वे सस्पेंशन ब्रिज वॉज ओपनड टू द पब्लिक फॉर पेडेस्ट्रियंस इन हंगरीज स्टटरली जोजुली। इस ब्रिज की लेंथ है 800 मीटर की एंड द विड्थ इज़ 1.2 मीटर्स। 80 मीटर की हाइट पर यह बनाया गया है। बस ये कुछ याद रखिएगा चीज़ें, हंगरी में इस ब्रिज को बनाया गया है। इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। इंडिया एंड फ्रांस आर वर्किंग टुगेदर ऑन द जॉइंट सैटेलाइट मिशन तृष्णा। 2023-24 में नीदरलैंड्स इमर्ज होकर आया है एज इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर US एंड UAE। मालदीव्स ने इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स की एंट्री को बैन कर दिया इनटू इट्स कंट्री। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैव बीन रिलीज्ड इन जिबूती टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चाइना के द्वारा 1 पर्सन 1 फाइल ब्लूप्रिंट को अनवील किया गया। WHO ने लॉन्च किया है नया इन्वेस्टमेंट राउंड एमिंग टू रेज $7 बिलियन। वेनेजुएला बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स
जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी रिलीज़ की है और नेशनल आर्काइव्स के द्वारा पहला ओवरसीज़ प्रोजेक्ट इन ओमान रिलीज़ किया गया है। To which two individuals did the All India Tennis Association confer the दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये अवार्ड नार सिंह और रोहिणी लोखंडे को दिया गया है। ये दोनों कोच हैं एंड दिस इज़ द न्यू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन कोचेस। रोहिणी वॉज द फर्स्ट वुमेन टेनिस कोच टू क्वालिफाई फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और दिलीप बोस ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं इंडिया से, जो अभी कोच हैं, टेनिस प्लेयर थे। इन दोनों को ही ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा दिलीप बोस अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अब यहाँ पर अवार्ड्स और ओनर्स रिवाइज करते हैं। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हैं विलायन सुबिया। मुंबईज सुपर कप कृष्णा प्रकाश को ओनर किया गया है हिंदी साहित्य भारती अवार्ड से। बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल सानिया मल्होत्रा हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को दिया गया। मुनीब अमीन भट्ट को ओनर किया गया इन नासाज हॉल ऑफ फेम। अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है अनसर्टेन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी एट कांस। संतोष सिवान को मिला है पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट। इंडियाज सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो वन ला सिनेफ अवार्ड। जेनी अर्पनबेक ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ज्योति आत्रे बिकम्स ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। और बृहद सोमा ने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। इन विच कंट्री डिड द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन एग्जिम बैंक जो है रिसेंटली इनॉग्रेट द ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस? ये ऑफिस केन्या में एग्जिम बैंक के द्वारा ओपन किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है नैरोबी में, इसको ओपन किया गया है टू एक्सपैंड इंडियाज बिजनेस प्रेजेंस इन ईस्ट अफ्रीका। एम है इसका टू एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया, केन्या एंड द ब्रॉडर ईस्ट अफ्रीकन रीजन। Export Import Bank of India is a statutory financial institution in India established in 1982. इसका फंक्शन है टू फाइनेंस एंड प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड फ्रॉम द एशियन बैंकर? ये है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे दिया गया है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर। किस लिए दिया गया है? फॉर इट्स रोल इन एनहांसिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। 30 जनवरी 1992 इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है माधवीपुरी पुच। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इंडिया विल लॉन्च द जॉइंट सैटेलाइट मिशन तृष्णा विद विच कंट्री? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर स्पेन? आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।